सुप्रभात बच्चों, मैं आपके समक्ष हिंदी ग्रामर बुक अध्याय संख्या 6 और अध्याय का नाम सर्वनाम लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है और उसके भेद क्या है। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़ो। राजू पत्र लिखता है। राजू शब्द क्या है? संज्ञा है। उसके नीचे लिखे वाक्य क्या है? वह कक्षा 4 में पढ़ता है। राजू के स्थान पे क्या प्रयोग हुआ? वह प्रयोग हुआ। वह कक्षा 4 में पढ़ता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। दूसरे चित्र में रेखा और सुमित दौड़ रहे हैं। रेखा और सुमित क्या है? संज्ञा शब्द है। उसके स्थान पे क्या प्रयोग हुआ? वे भाई बहन हैं। रेखा और सुमित के स्थान पे क्या प्रयोग हुआ? वे क्या है? सर्वनाम शब्द। ऊपर दिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में राजू एक संज्ञा शब्द है। दूसरे वाक्य में राजू के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार रेखा और सुमित संज्ञा शब्द है और उसके लिए दूसरी जगह वाक्य में क्या प्रयोग हुआ है? वे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले वह और वे सर्वनाम शब्द हैं। परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, कौन, कोई, मुझे, आपको आदि। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होते हैं। सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होते हैं। जैसे एक वचन वह, यह, उसने, उसे, मैं, मेरा, मैंने, मुझे, इसका, उसका, तू,
तुझे, तेरा, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम के एक वचन तथा सर्वनाम के दूसरे वचन। अब हम जानते हैं कि सर्वनाम के दूसरे वचन क्या क्या है। सर्वनाम के बहुवचन, वे, ये, उन्होंने, उसने, हम, हमारा, हमने, हमें, इनका, उनका, उनसे, आप, आपका, आपको, ये सारे क्या है? ये सारे शब्द सर्वनाम के बहुवचन कहलाते हैं। इसे हम लोग सर्वनाम के बहुवचन में प्रयोग करते हैं। आपका प्रयोग एक वचन में भी सम्मानित लोगों के लिए किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं और कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं हिंदी भाषा में। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले भेद को। पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कहने वाले, सुनने वाले, और अन्य लोगों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे किसे कहते हैं? कहने वाले को, सुनने वाले और अन्य लोगों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? तो हम जानेंगे उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें आदि। ये उत्तम पुरुष में प्रयोग होते हैं। अब हम जानेंगे मध्यम पुरुष, मतलब सेकंड पर्सन। जैसे तुम, तू, आप,
तुमने आदि। ये किस में आते हैं? ये मध्यम पुरुष यानी सेकंड पुरुष में आते हैं। तीसरा अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, जैसे उसे, उन्हें, वह, वे, उसने आदि। ये सारे सब थर्ड पर्सन में आते हैं, अन्य पुरुष। जैसे यह मेरा घर है, तुम क्या कर रही हो? वह एक लड़का है, इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के दूसरे भेद को। सर्वनाम का दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, इन्हें, उन्हें आदि। ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यह मेरा बल्ला है, वह एक मंदिर है, अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के तीसरे भेद। सर्वनाम का तीसरा भेद कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न करने वाले सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। दरवाजे पर कोई खड़ा है, माँ मुझे खाने को कुछ दे दो। ये किस चीज में आते हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के चौथे भेद। सर्वनाम का चौथा भेद क्या है? सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न पूछने के काम आने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसको, किसने, कैसे, कब आदि। जैसे
आप कौन हैं? तुम्हें किसने मारा? ये सारे शब्द क्या है? प्रश्न पूछने का। जैसे तुम्हें किसने मारा, आप कौन है, ये सारे सब प्रश्न पूछने का है। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद। याद करें एवं उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।